नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, तिथि, कथा और महत्व। मथुरा नगरी, जो गंगा के पवित्र जल की तरह पावन है, यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर श्री कृष्ण का जन्म किस तिथि पर हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर साल मनाया जाता है। परंतु सटीक तिथि जानने के लिए हमें कालगणना और खगोलीय शास्त्र की ओर देखना पड़ता है। श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे ग्रंथों में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन मिलता है, लेकिन तिथि की गणना से जुड़े संदर्भ जटिल होते हैं। कथा कहती है कि मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार फैला हुआ था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का विनाश करेगा। अष्टमी तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रात कारागार में देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, और वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जन्म रात के अंधेरे में हुआ था, जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही देवकी और वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई थीं और कारागार के दरवाजे भी खुल गए थे। यह भगवान की लीला थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। उस समय यमुना का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना ने अपना जल कम कर दिया। यहाँ तक कि शेषनाग ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपना छत्र बना लिया। यह सब चमत्कारिक घटनाएं भी श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रमाण थीं। वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बीता और उन्होंने वहां कई अद्भुत लीलाएं की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आज भी करोड़ों लोग अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। यह दिन हमें श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं को याद दिलाता है। उनके जन्म का समय रात को 12 बजे माना जाता है, इसलिए दिन की आधी रात तक जागरण और भजन कीर्तन किए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भगवान की झांकी सजाई जाती है, उनके बाल रूप की पूजा की जाती है और रात 12 बजे भगवान के जन्म के समय शंख ध्वनि होती है। यह दिन हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की। उन्होंने हमें प्रेम, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। उनके द्वारा दी गई गीता का संदेश भी हमें जीवन की सही राह दिखाता है। आज भी श्री कृष्ण का जन्म केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन चुका है। यह पर्व हमें उनकी लीलाओं के साथ साथ जीवन के सत्य को समझने का अवसर देता है। श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना है, जिसने न केवल मथुरा और गोकुल को बल्कि पूरी सृष्टि को नई दिशा दी। उनके जन्म का महत्व और उनकी शिक्षाओं का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान कृष्ण के आदर्शों का अनुसरण करें और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल भक्ति सागर प्रीमियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।